जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं जियोग्राफी में एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। कृषि के बारे में आपको हम याद कीजिए कुछ हद तक बता दिए थे। कहाँ तक बताते थे कृषि के बारे में? आपको ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन तक हम बता दिए थे आपको। अब क्या क्या बताते हैं, एक बार रिकॉल कर देते। देखिए कृषि जो है, कृषि कई प्रकार का होता है। एक होता है जीवन जीने के लिए कृषि, जिसे हम लोग जीवन निर्वहन की कृषि कहते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा घाना बोल देते हैं किसी फसल को, हम लोग सघन खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन खेती कहते हैं। और दो फसल जब एक ही साथ बोलते हैं तो उसे द्विफसली खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विफसली खेती कहते हैं। और जब कभी हम लोग खेती और पशुपालन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। और जब कभी एक ही साथ एक ही जगह कृषि पशुपालन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग समेकित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? समेकित खेती। ये सब हमको बता दिए थे। अब पढ़ना है कि कौन कौन से फसल रबी फसल होते हैं, कौन कौन से फसल जायद फसल होते हैं, कौन कौन से जो है वो खरीफ फसल होते हैं। क्या होते हैं? खरीफ फसल। देखिए रबी फसल क्या होता है। देखिए रबी फसल जो होता है ठंडी में बोई जाने वाली चीज़ें, जितने भी ठंडी में बोई जाने वाले फसल होते हैं वो सब क्या होते हैं? रबी फसल होते हैं। जैसे लगभग नवंबर के समय, नवंबर में कोई भी चीज़ फसल जब बोए जाते हैं तो उसके मार्च के लास्ट तक काट लेते हैं। अब लगभग अप्रैल तक। कब तक? अप्रैल तक। मार्च के लास्ट तक लगभग अप्रैल तक हटा दिए थे उसको काट कर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। क्या कहते हैं? रबी फसल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में क्या कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए इसमें पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है रबी फसल में, क्योंकि ठंड में चीज़ों को बोए जाते हैं। इसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है रबी फसल में। और इसमें कौन कौन आएंगे देंगे? गेहूँ हो गया, गेहूँ, तिलहन, राई वगैरह सुने को, राई नाम का, राई तिलहन हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो जैसे कि गेहूँ हो गई, ठंड के दिनों में बोए जाते हैं। आलू भी जो देखेंगे तो उसी महीने में वो बोए जाते हैं। आलू। तो ये सब क्या होता है कि ये चौल की तरह है। तो ये सब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। तो ठंडी के दिनों में बोई जाने वाले फसलों को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इस समय क्या होता है? मानसून लौट रहा होता है। नवंबर दिसंबर के महीने में देखेंगे मानसून क्या होता है? लौट रहा होता है। और मानसून जब लौट रहा होता है तो उसमें पानी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से उसमें वर्षा तो होती है लेकिन कम वर्षा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लौटते मानसून के समय कौन सी फसल को बोया जाता है? तो रबी फसल। क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि लौटते मानसून के समय कौन से फसल को बोया जाता है? तो रबी फसल। और रबी फसल में कौन कौन आ जाएंगे? गेहूँ हो गया, तिलहन हो गया, आलू हो गया। ये सब बहुत सारे फसल हो जाएंगे। अब याद रखिएगा, हम बता रहे हैं इतना एग्जाम ओरिएंटेड है तो आपको और भी फसलों का नाम याद रखना है। तो ये हो गया नवंबर के महीने में। लेकिन जैसे अब देखिए मार्च में जैसे ही कट जाता है, क्या फसल जब काट लिया जाता है तो 4 महीने तक खेत खाली रहता है। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून तक खाली रहता है। मार्च अप्रैल मई जून तक खाली रहता है। जुलाई तक खाली रहता है लगभग। तो कब तक खाली रहता है? अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई तक। कब तक खाली रहता है? जुलाई तक खाली रहता है खेत। तो उस स्थिति में मान के तक जून तक खाली रहता है। जून। कब तक? जून। तो जून तक जब खाली रहता है, तो उसमें हम लोग कम महीना हो गया, लगभग 4 महीने से कम है। तो उसमें हम लोग छोटे फसलों को बो सकते हैं। जैसे कि सब्जी हो गया तो उस सब छोटे फसलों को बो सकते हैं, जिसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जायद। क्या कहते हैं हम लोग? जायद फसल कहते हैं। जायद फसल में कौन कौन से आ जाएंगे? देखते हैं कि सब्जी, लौका, कोहरा, गोभी नहीं आएगा ना, भिंडी हो गया। भिंडी तो तुरंत फट जाता है, 2 ही महीना फट जाता है भिंडी। तो ये सब क्या हो जाएगा? जायद फसल। तो ज़्यादातर सब्जी के कौन से होते हैं? जायद फसल होते हैं। तो जायद फसल में लगभग सब्जी आते हैं। तो और भी, तो ये सब क्या हो गया? जायद फसल हो गया। तो जो बहुत ही कम समय के लिए फट जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल होते हैं। उसके बाद जून के बाद क्या होता है? जुलाई अगस्त तक क्या हो जाता है कि खेतों को जोताई कर दिया जाता है और उसमें फिर से अनाज को बो दिया जाता है। तो लगभग ये कब? जून हो गया। तो कब से होगा? जून के बाद कौन सा हो गया? जून से हो गया। जून से
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसमें हम लोग फसल को बोलते हैं। इस फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल क्या कहते हैं? खरीफ फसल। अभी जो फसल बोई जा रहे हैं वो इसी महीने के अंतर्गत बोए जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वक्त में जितने भी आप फसल देख रहे होंगे वो सब कौन से होंगे? खरीफ फसल होंगे। कौन से? खरीफ फसल। जैसे धान हो गया, कौन सी फसल? खरीफ फसल। मक्का, खरीफ फसल। हालांकि मक्का देखेंगे तो मक्का इस रबी फसल में भी चलाता है। आप देखते हो कि आलू क्या होता है? आलू क्या रबी फसल है? अभी आलू नहीं फरेगा, आलू क्या रबी फसल है। और रबी फसल में देखते हो कि आलू में के साथ साथ मक्का को भी बो दिया जाता है। तो दोनों में आ जाएगा, लेकिन मेनली किस में आएगा? वो खरीफ फसल। अगर एक ऑप्शन दे रबी और खरीफ तो आपको मक्का जो है वो खरीफ फसल मानना है, ठीक है। तो खरीफ फसल हो जाएगा। तो धान क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। धान हो गया खरीफ फसल। मक्का क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दाल वाल तेलहन वगैरह हो जाए, तेलहन वगैरह सब तो रबी फसल में आ जाएंगे। किस में? रबी फसल में आ जाएंगे। दाल भी किस में आ जाएगा? रबी फसल में। हालांकि हमारे यहाँ दाल उतना नहीं होता है, विदेश से पे हम लोग आयात करना पड़ता है। तो ये हो गया रबी फसल। खरीफ फसल कौन सा फसल? खरीफ फसल। आप देखिए अब और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो पूछता है कि बताइए इसमें क्या क्या चीज़ हो जाएंगे। जैसे गन्ना, पहला कौन सा था? गन्ना। देखिए गन्ना कौन सी फसल है? गन्ना जो है देखिए, इसके लिए कम से कम इसमें किसी भी फसल को होने के लिए कम से कम 4 महीना में आपको फल देना होगा, तभी तो हो सकते हैं। लेकिन गन्ना जो होता है वो लगभग 1 साल लगाता है, 10 महीना यानी लगभग 1 साल लगा देता है। तो गन्ना इन सबसे दूर है। तो गन्ना क्या हो जाएगा? 1 साल लगा देता है। गन्ना में देंगे तो गन्ना उत्पादन में भारत सबसे दूसरा स्थान पर है। कितना पर? दूसरा। भारत देंगे तो भारत जो है गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान पर, सबके पहला स्थान पर ब्राज़ील है। किस पर? ब्राज़ील है। लेकिन गन्ना खपत करने में सबसे कौन है आगे? भारत है। क्या है? भारत है। लेकिन गन्ना में से क्या होता है कि चीनी वगैरह बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूबा जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहता है? क्योंकि खपत भले गन्ना की खपत हमारे यहाँ होता है, लेकिन जो क्यूबा की गन्ना होती है वो बांस की तरह मोटा होता है। भारत में देखें तो ये कुपोषण टाइप का हो जाता है। बुझेबे नहीं करेगा कि ये इसमें से रस निकाल जाएगा या फिर ये लाठी में काम आएगा। तो कुपोषण टाइप का होता है भारत में। और क्यूबा में देखेंगे तो बहुत हेवी बांस की तरह मोटे होते हैं। तो ये हो जाएगा गन्ना। देखिए गन्ना भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भारत में गन्ना कहाँ पर उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। लगभग 45 पूरे भारत में जो है वो 45% जो है वो अकेले यूपी राज्य जो है वो उत्पादन कर देता है। क्या कहते हैं? उत्पादन कर देता है। लेकिन आप देखेंगे सबसे सर्वाधिक चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि गन्ना से ही चीनी बनता है। लेकिन सबसे सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वो सर्वाधिक है चीनी मिल। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र करता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ज़्यादातर चीनी मिल जो है छोटे हैं, या फिर बहुत सारे चीनी मिल बंद पड़ चुके हैं। अब बिहार में देखिए कि इतने चीनी मिल बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीनी मिल है, लेकिन कोई चीनी मिल बंद है, कोई नहीं चल रहा है, कोई ऐसा ठुकर चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो बड़े पैमाने पर है और वो काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए गन्ना क्या हो गया? गन्ना। अब देखिए चाय कौन सा फसल देगा? देखिए चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कितने लोग बता सकते हैं चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन हम लोग करते हैं। लेकिन चीन जो है वो उत्पादन भले ज़्यादा करता है, लेकिन खपत के मामले में यानी चाय के पीने के मामले में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? भारत है। भारत में देखेंगे तो चाय जो है वो असम में होता है। चाय की प्राप्ति पत्तियों से होती है। किससे होती है? पत्तियों से। चाय की प्राप्ति किससे होती है? पत्तियों से होती है। और हमारे यहाँ सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? असम। उधर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी ये सब उसी एरिया में होता है। तो असम राज्य में होता है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी हालांकि पश्चिम बंगाल में, तो देखेंगे उसी तरह होता है। तो ये क्या? चाय में एक थीन रहता है। क्या रहता है? थीन। चाय में थीन रहता है जो कि थकान को दूर करता है। देखिए थॉ से थीन, थॉ से थकान। किससे दूर करता है? चाय में थीन रहता है जो कि थकान को दूर करता है। और एक होता है कॉफ़ी। क्या होता है?
कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है, इसमें कैफीन पाता है, कैफीन पाता है जो कि नींद को दूर करता है। किसको दूर करता है? नींद को। तो चाय में थीन पाता है जो कि थकान को दूर करता है, और कॉफ़ी में कैफीन पाता है जो कि नींद को दूर करता है। आप देखते हो कि जो जिसको मतलब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रहता है या फिर बहुत सा वर्क रहता है, तो पेपर वर्क रहता है तो उसको जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कॉफ़ी को प्रेफर करता है, कॉफ़ी पीता है। और जिसको बहुत ज़्यादा मतलब शारीरिक रूप से काम करना पड़ता है, उस चाय को ज़्यादातर प्रेफर करता है, चाय को पीता है। उसमें क्योंकि थीन पाता है जो कि थकान को थोड़ा सा दूर करता है, और नींद को कौन दूर करता है? कैफीन, कॉफ़ी। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है। किससे होती है? बीज। अब बीज छोटा इतना बीज होता है, उससे क्या होता है? उसके प्राप्ति होती है। बीज को जब पीसा जाता है तो उसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा सुगंध आता है। आप अगर उस देखिएगा कॉफ़ी जब पीने जाइएगा तो जो शॉप वाला होता है वो सामने पीसता है बीज को, और उससे बहुत अच्छा सुगंध आता है, तो और ज़्यादा पीने के इच्छा जो होती है बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा। लेकिन एक बार जब कॉफ़ी को हम लोग जब बिया होता है उसको पीस देते हैं और छोड़ देते हैं तो 7 दिन तक चलता है। 7 दिन के बाद वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन बिया जो होता है वो बहुत सालों भर चल सकता है। तो ये होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी की प्राप्ति किससे होती है? बीज से प्राप्त होती है। जबकि चाय की प्राप्ति किससे होती है? चाय की प्राप्ति जो होती है पत्तियों से होती है। किससे होती है? पत्तियों से होती है। और भी कॉटन, क्या देखते हैं? कॉटन को हम लोग कपास कहते हैं। कपास, देखिए कपास यानी कॉटन क्या होता है कि इसमें कॉटन की प्राप्ति बीज से होती है। किससे होती है? अब कॉटन देख रहे हैं इतना सा इस तरह से रहता है। कॉटन की प्राप्ति किससे होती है? बीज से होती है। किससे होती है? बीज से। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप की जरूरत पड़ती है, मतलब कम से कम 200 दिन तो कम से कम धूप होनी ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत पड़ती है किसको? कॉटन को यानी कपास को। तो इसकी प्राप्ति बीज से होती है। अब देखिए पटसन यानी कॉटन, ये तो कॉटन हो गया। पटसन का नाम सुने? जूट, जिसे बोरा वगैरह बनता है। सुतरी के बोरा सुने? सुतरी के बोरा, तो जूट पटसन। इसको भी क्या होता है? पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन है? तो सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। देखिए पहले जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो था ये लोग बहुत उत्पादन, जूट का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते थे। लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि अलग होने के बाद इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो इसका बहुत ज़्यादा चौपट हो गया विभाजन के बाद। तो जूट यानी पटसन, क्या क्या? जूट यानी पटसन। और भी देखिए इसमें मेनली क्या आपको ये मेनली समझाना था, तो ये तो आप समझ गए। रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, कौन कौन से चावल कौन सी फसल है? चावल जो है वो कौन सी फसल है? कितने लोग बता सकते हैं चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ फसल। तो इस पर जितने भी जो ये अनाज बोए गए हैं वो सब कौन से हो जाएंगे? खरीफ फसल हो जाएंगे। चावल, देखिए चावल जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा रोटी खाने को पसंद किया जाता है। किसको? रोटी खाने को पसंद किया जाता है। जबकि भारत में देंगे तो चावल को प्रेफर, सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं लोग भारत में। लेकिन अगर भारत के अलावा देखेंगे तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसको खाते हैं? रोटी को। कि रोटी और मक्का को। देखिए मक्का को इंडस्ट्रियल यूज है, जिस वजह से उसका उपभोग बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल यूज मतलब आप देखते होंगे मुर्गी वगैरह का चारा का या फिर जानवरों को चारा में किसको? मक्का का उपयोग किया जाता है। अब पकवान खाते हैं, क्या कहते हैं? पकवान नहीं होता है, पकवान जो भूंजा हम लोग कहते हैं, तो वो सब एक कुरकुरे हो गया या फिर चिप्स वगैरह हो गया, तो उस सब में इसका भी होता है, मक्का का भी योगदान होता है। तो ये सब क्या हो गया? ये मेनली याद रखना है, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। क्योंकि अब एक हम आपको चार्ट देते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जौ का गेहूं का उत्पादन, मतलब जैसे गन्ना का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक हम आपको चार्ट देते हैं, तो आपको याद रखना है। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तो मिलते किसी नेक्स्ट क्लास।